नौजवान साथियों, जनता की विशेष मांग के ऊपर गौतम स्टूडियो के माध्यम से तरजबीर छंदाला में महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जीवन परिचय बड़ी ही दास्तान सुंदर सुनाने के लिए जा रहा हूं। और इस कैसेट में आप सुनेंगे किस प्रकार भारत की बबर शेरनी वीरांगना अवंतीबाई लोधी अंग्रेजों के मध्य संग्राम किया और किस तरह अपने भारत देश से अंग्रेजों को भगाया। इससे पहले हम आपको इस बात का अवगत करा दूं कि इन्होंने महारानी अवंतीबाई लोधी ने बचपन में कहां इनका जन्म हुआ और कहां इन्हें शिक्षा प्राप्त की। ऐसा नहीं दोस्तों, इधर तो लीजिए मेरे नौजवान साथियों, आइए देखते हैं गौतम स्टूडियो के प्रबल सौजन्य से इसके प्रोपराइटर हैं श्रीमान अनुज भैया जी। और जुजार सिंह मन केड़ी में रहते
साथियों, आज सोनिताचार्य के द्वारा उस बेटी का नाम लोधी अवंती बाई रख दिया। जब लड़की 5 वर्ष की हुई है, इधर पिता के मन में विचार आया कि हम अपनी बेटी को शिक्षा दिलाएं। इधर क्या हुआ भैया, अरे 5 बरस की बेटी हुई गई, पिता ने मन में करो तो विचार कर, और ग्राम मन करे स्कूल में वीरन अवंती पाड़ी बेटी बैठा रे। जब बेटी स्कूल में पढ़ने के लिए बैठा ली और समय का कुछ पता नहीं कहाँ पर धोखा दे जाए। अरे एक दिन आया बंती की मैया हुई गई अधिक बहुत बीमारी गए। अरे पीरन ठीक भैया नाय मैया, भैया गई है स्वर्ग सिधारे। समय का कुछ पता नहीं कहां पर धोखा दे जाए, ऐसा ही नहीं। ओ मुरली के बजैया श्याम भाई कैसी डाल दई, ओ मुरली के बजैया श्याम भाई कैसी डाल दई। मेरे नौजवान साथियों, इधर जिस समय अवंती माई की माँ जो थी स्वर्ग सिधारे गई, इधर जुझार सिंह ने अपने मन में सोचा हमारी पुत्री सियानी हो चुकी है, और इधर अपनी पुत्री को लेकर के जुझार सिंह गुरु के पास पहुंचे, जहां गुरु घुड़सवारी और तलवार सिखाया करते थे भैया आदेश। ऐसा ही नहीं, अरे जुझार सिंह बेटी को लेकर पहुंचे गुरु के पास में जाए। अरे हाथ जोड़ के गुरु से बोले श्रोता सुनियो ध्यान लगाए। अरे गुरु जी को एक तो चेला
अपने गुरु भैया से बोली क्या? दोनों लोग आ गए जंगल में बड़े। हाँ ऐसा ही नहीं, अरे आबांती है संग में पीरन जब कछु पड़ी गए भाती अंगार। अरे ना तब एक देखी गौ ठाड़ो है बाके बिटिया है पड़ी बिचार।
इधर मेरे नौजवान साथियों, जब दोनों शाम के समय लौट नहीं पाए भैया आदेश हुआ क्या, इधर कुछ समय पश्चात जुझार सिंह ने अपनी बेटी को तरफ निहारा। भैया रिंकू, तो दिल के विचार बदल गए। कैसे? और धीरे धीरे भई सियानिया बनती बिटिया शारदा। और जुझार सिंह को चिंता बड़ी, सियानी होई गई लली हमार। अपने मंत्री से कहा कि हमारी बेटी शादी की योग्य हो चुकी है, आपके नजर में कोई बेटा हो तो मुझे बताओ। इधर मंत्री ने जवाब दिया, क्या? ये मंत्री तब ये बोलने लगे, अरे मंत्री तब ये बोलन लागो, जुझार सिंह से कही दिया पार। और मेरी नजर में एक लड़का है जो तुम साफ रहे बतलाए। अरे देखन में अति सुंदर प्यारो विक्रमादित्य है जो सुकुमारी है। ऐ सुंदर राज का जरैयत के है रामगढ़ को राजकुमार। जिस समय अवंती बाई इधर उसके पिता ने ब्याह रचा दिया। कैसे? अरे सोच समझ के बाप ने तो बिटिया को ब्याह रचाई गई। तुल के बनहन गई थी ससुरे में, श्रोता सुनियो ध्यान लगाए। जिस समय अवंती बाई लोधी नई नवेली दुल्हन बन करके मेरे नौजवान साथी और रामगढ़ की दुल्हन बनी है, इधर सभी रामगढ़ के नर और नारी उस रामगढ़ में बहू को देखने के लिए आ रहे हैं। इधर वीरांगना अवंती बाई लोधी अपने पति विक्रमादित्य के साथ में मौज से समय बिता रही है।
ध्यान रखना शादियों, इधर महारानी अवंतीबाई लोधी अपने पिया विक्रमादित्य के साथ में हंसी खुशी से रामगढ़ में समय बिता रही है। और वही आदेश, ध्यान जरा लगाना हमारी इस बात पे कि अब हंसे हंसे कंठ लगावते हैं अपने प्रियतम को अवंती बाई, और रात दिना खुश रखती है अपने सजना को अवंती बाई। अवंतीबाई अपने पिया के साथ में हंसी खुशी से रामगढ़ में समय बिता रही है, लेकिन एक वर्ष बाद रानी को चिंता व्यापी। आहा, पश्चात में दूसरा पुत्र हुआ है तो अजय उसका नाम किया अनाम सिंह। शेर सिंह और अनाम सिंह महारानी अवंतीबाई लोधी ने दो पुत्र को जन्म दिया। ऐसा ही नहीं,
यही आदेश, पता नहीं समय का, इस समय बदलाव हो जाए। और ओ मुरली के बजैया श्याम, विपत में विपत्ति सताई रही। ओ मुरली के बजैया श्याम, विपत में विपत्ति सताई रही। मेरे नौजवान साथियों, रानी अवंतीबाई लोधी के जब पिया विक्रमादित्य सन 1857 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया, इधर महारानी अवंतीबाई लोधी अपने पिया विक्रमादित्य के दुख में दुखित हो रही थी। और इधर पहले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी चलाई, जिसके बाद हमारे हिंदुस्तान में आने जाने लगे। और इन्होंने सबसे फायदा एक ही बड़ा उठाया, क्या? छोटे छोटे राज्यों में फूट डाल दी और उन पे अपना कब्जा कर लिया। लला रिंकू, ऐसा ही नहीं इधर। लेकिन जब अंग्रेजों ने रामगढ़ के किले को निहारा है, आहा, ऐसा ही नहीं। इधर आरे सुनो सिंहासन जब देखो, आरे दुश्मन मन में करो तो विचार, बारिश बन शेर सिंह आयो, चिंता जिया में बड़ी थी अपार। बाटिंगटन अंग्रेज सोच रो, क्या
महारानी अवंतीबाई लोधी ने पत्र लिखा है। एकदम आंखों में खून के छाले उतराए दोस्तों। समर है पार करी जाए। सोई कलम लेके हाथ में रानी लिख दीनो अब पत्र समाए। तू यू पाती जब है ऐसो तो लड़बे को है हो तैयार। जब अंग्रेज के शब्द सुने पत्र पढ़ो है बाटिंग टनने अपनी सेना तो लई सजवाए। रामगढ़ की है रानी अब तो हर किला पे तोप
भैया जय दुश्मन आज तक दिन गोले बरसाते रहे, लेकिन रामगढ़ के किले पर कोई बाल बांका नहीं कर सके। लेकिन आप जानते हो, आपके संग में कोई नीच ना हो तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इधर शंका ही गद्दार हो जाता है। इधर कैसे? अरे नैन बिना देही है सूनी किला कहा जब तो पन खाई। अरे बालू को महल रुके है कबहू मनाए बिना चटोर की दबाई। अरे पोघर कबहू न पनपी सके जम पालक चोर है चटोर लुगाई। हाय दैया और बेही नीच महापापी जो झूठी बात पाइते तबाही। अरे चुगिल, अरे चुगिला चूका तो है नहीं गाँव गए जाए रो। अरे घर घर फूट करावत करे कसे दो। अरे चुगली से मनती बात कहो पर चुगली कबहू नहीं छूए। अंधे पे भैंसिया कुतवैयो तुम्हारी 11 कुते गो। अरे पेड़ के नीचे ऊट करो तो पत्ता ही पत्ता सूखे। कुत्ता को कितनो समझइयो पर टांग उठाए के बूते। नीच कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ता है। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में भी लिखा, क्या लिखा कि 22 पाले अति अनुरागा होए निराश न कबहू कागा। कौए को कितने ही बड़े प्रेम से पालो कभी मांस का त्याग नहीं कर सकता। वैसा ही एक नीच बुद्धि का रानी के नौकर था। आहा अरे आज सैनिक है पाटिंग ठनने अपने मन में करत विचार। लड़के पेश नाए अब जाई अब कई ढूंढो है नयो उपाय। नौकर को लालच दे करके और कहा कि तुम दक्षिण का दरवाजा खोलो। आहा अरे संग
शंका कर नहीं नायावर रानी, अपने मन में करो विचार। ला बारिश क्या बारिश बन के, अंग्रेजन से करो प्यार। इधर मेरे नौजवान साथियों, जब दक्षिण का दरवाजा खोल दिया है, इधर अंग्रेजों ने अपने रामगढ़ के ऊपर अपना झंडा गड़ा दिया। इधर बाहर है बाबर शेरनी भारत की। फिर भी बाबर शेरनी भारत की ना शंका करती है। फिर भी बाबर शेरनी भारत की ना दहशत खाती है। ना शंका करती है, ना दिल में दहशत खाती है। फिर भी बाबर शेरनी भारत की ना शंका करती है। मेरे नौजवान साथियों, ध्यान रखना, जिस समय अंग्रेजों ने अपना झंडा किले के फहरा दिया है दोस्तों, इधर महारानी ने सोचा कि अंग्रेजों की संख्या ज्यादा है और हमारी संख्या कम पड़ रही है। इधर महारानी बीरांगा अवंतीबाई लोधी ने देवहार गढ़ की पहाड़ियों के लिए प्रस्थान किया। इधर अंग्रेज की रानी की सेना पर टूट पड़ी अंग्रेजी सेना। आहा, कैसे? अरे आगे बढ़ के अताब रानी ने बाटिंगटन से दई ललका। अरे मोर्चा बंदा भय ते खेतन में होना लगे बार पेवर। अरे नहीं नहीं जन रानी के सेना में कमर दुई झूले
रवाना करती देवहरगढ़ की पहाड़ियों में पहुंची है। एक आगे गंदा नाला दिखाई दिया है, दुश्मन पीछे बार पे बार करे चले आ रहे हैं और वह घोड़ा थक कर वहां जमीन पर गिर गया। रानी ने अपनी सहेली का घोड़ा लिया, बेचारी करेगा घोड़ा अनपढ़ था। जब हाथ में गोली लगी है तो हाथ से बंदूक छूट गई दोस्तों, हुआ क्या? अपने मन में विचार किया है कि हम दुश्मनों के हाथ से मरना नहीं चाहते हैं। उसने किया क्या भैया आ जाए। अरे महारानी आबादी बाई ने हर माँ दुर्गा को करो है ध्यान, तलवार महारानी अवंती बाई लोधी ने जब सोचा है कि हम दुश्मन के हाथ मरना नहीं चाहते हैं, माँ दुर्गा का ध्यान करके मीराना अवंती बाई लोधी ने उसी जगह पर अपने सीने में तलवार भोंक ली। ऐसा ही नहीं, और इधर रानी ने अपने साथियों से कहा किया है मुझे जलपान करा दो। जाकर के सभी शैलियों ने क्या किया, संग सहेली और साथिन में सुंदर चिता है दई बनवाए, चिता चल रही जहाँ रानी के मन गए हैं बराबरिया।
रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की चिता जल रही थी दोस्तों। दुश्मन वहां पर गोले पे गोले बरसाते हुए चले आ रहे हैं। इधर दुश्मन सोच रहे भारत की बबर शेरनी हमने मुख भी नहीं देख पाया। इधर अरे धन्य शेरनी थी जब भारत की, आ जाई सुनियो ध्यान लगाए। नाम करेगा हर दुनिया में, जानो ध्यान रे बिसर नहीं जाए। सोई छक्का छूट गया अगर जनक है, उदयवीर भरत की रहो सुनाए। अंग्रेजन भाजे तेरण में है, लेके कैसट नई सुनाए। भैया रानी अवंती लोधी की गाथा दई सुनाई है। भैया रानी अवंती लोधी की दई सुनाई है। और ये हमने वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्म और रामगढ़ की घमासान युद्ध तरवीर छंदाला मैंने गौतम स्टूडियो के प्रबल सौजन्य से आपके समक्ष पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच में चलते चलते हम अपने साथियों का परिचय देते चले।